बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम सजाद है और मैं स्टार 11 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हम आपके लिए इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाकर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हों आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्री करवानी चाहिए या इंतकाल करवाना चाहिए। कि जो प्राइवेट लैंड होती है, जहां पर सोसाइटीज़ के मामलात नहीं होते, वहां पर हमारे जो दोस्त हैं जो न्यू प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम जो भी मरलों में ज़मीन ख़रीदें उसको रजिस्ट्री करवाएं या इंतकाल करवाएं। ये बहुत कॉमन सी बात है। कुछ दोस्त कहते हैं जी रजिस्ट्री करवा लें, ठीक है रजिस्ट्री करवा लें। कुछ दोस्त अपने दोस्तों को मशवरा देते हैं कि डायरेक्ट इंतकाल करवाएं, रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्री पे ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो अगर हम ख़र्चे की बात करें, टैक्सेस तो इंतकाल करवाएंगे उस पर भी लगना है और रजिस्ट्री करवाएंगे उस पर भी लगना है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो इंतकाल की निस्बत रजिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। लेकिन यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट वे तो यही है कि आप रजिस्ट्री करवाएं और उसके बाद इंतकाल करवाएं। मतलब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्री भी करवानी चाहिए और इंतकाल भी करवाना चाहिए। अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि रजिस्ट्री करवाने में और इंतकाल करवाने में फ़र्क क्या है। अगर हम रजिस्ट्री की बात कर लें तो आप सबसे पहले फ़र्द जारी करवाते हैं महकमा माल से। मतलब आपने अपने लिए कोई प्लॉट बाय किया है, कोई मकान बाय किया है, 5 मरले आपने लिया है, 10 मरले लिया या कनाल लिया है, तो सबसे पहले उसमें महकमा माल से, पटवार खाने से, या जिस तरह आजकल जिस जगह पे प्रॉपर्टीज़ कंप्यूटराइज हो गई हैं तो जो कंप्यूटर सेंटर बने हुए हैं वहाँ से उसकी फ़र्द जारी करवाई जाती है। उसी फ़र्द को फिर उसकी डिटेल्स डालकर इसके प्रॉपर स्टाम्प पेपर जारी किए जाते हैं। उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, मतलब उसकी मौज़ाजात, उसका खसरा नंबर, उसका खेवट नंबर। और रजिस्ट्री में जो सबसे मेन फ़र्क है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं किसी प्रॉपर्टी की, लाइक अगर आपने एक 10 मरले का प्लॉट अपने लिए बाय कर लिया है किसी प्राइवेट लैंड पे, किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर, तो रजिस्ट्री में जो मेन आपका जो डिफरेंस होता है, रजिस्ट्री के प्लॉट जो मौजूदा जगह होती है उसका पिन पॉइंट वाज़ेह होता है। मतलब उस प्लॉट का या उस मुतलका प्रॉपर्टी का हदूद अरबा वाज़ेह होता है। मतलब लाइक अगर आप कहते हैं जी गली नंबर 5 में मैंने प्लॉट लिया है, गली नंबर 5 आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो आपका मुतलका प्लॉट है वो प्लॉट नंबर 10 है, प्लॉट नंबर 10 मेंशन करेंगे। तो उस प्लॉट के राइट साइड पे 11 नंबर प्लॉट आ रहा है, उस प्लॉट के जो आपका मुतलका प्लॉट है उस प्लॉट के लेफ़्ट साइड पे 9 नंबर प्लॉट आ रहा है। और अगर हम उसकी बैक साइड की बात करें, जो पिछली साइड से जो बैक वाली गली लगेगी उसका जो प्लॉट उसकी बैक साइड पे आ रहा होगा, लाइक अगर वो 22 नंबर प्लॉट है वो मेंशन करेंगे। और इस तरह आप फ्रंट साइड पे उसकी गली मेंशन करेंगे जी 40 फुट की गली है, 30 फुट की गली है, इसके सामने मस्जिद आ रही है, इसके सामने पार्क आ रहा है। मतलब जो आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं उसकी मुकम्मल आपने डिटेल्स डालनी है, मतलब उसका हदूद अरबा मेंशन करना है। उसके अलावा रजिस्ट्री के अंदर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है मुतल्लका उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि आप प्लॉट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कोई प्लाज़ा बना हुआ है आप प्लाज़ा ले रहे हैं या कोई गोदाम बना हुआ है। आप मतलब उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट पूरी डिटेल्स को शो कर देंगे। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर स्टाम्प पेपर्स बनेंगे और उसके अलावा इसका कचहरी में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, मतलब तहसीलदार वहाँ पे तैनात होता है। वहाँ पर सेलर जो है वो भी मौजूद होगा, परचेज़र भी मौजूद होगा। रजिस्ट्रार की मौजूदगी में सेलर और परचेज़र दोनों अपने साइन मुकम्मल करेंगे, अपने अंगूठे मुकम्मल करेंगे। रजिस्ट्रार वहाँ पे मौजूदा मौके पे पूछेगा कि पेमेंट का लेन देन हो गया है, ठीक है जी हो गया है। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उसके भी साइन और स्टैम्प मुकम्मल किए जाएंगे और जो सेलर परचेज़र है उनकी बायोमेट्रिक का अमल भी अब शुरू किया जा चुका है। इस तरह जो रजिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। आपको रजिस्ट्री का अमल लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। एक तो ये है कि आप जो उसके रजिस्ट्री के जो स्टाम्प पेपर्स का सेट रेडी होगा उसके अंदर मुकम्मल तफसील डाल दी जाएगी। मतलब ये है कि जो पुराना मालिक है, जो सेलर है, उसकी प्रॉपर्टी का ज़िम्मेदार भी है, वो भी आप बीच में जो चाहें आप लिखवा लें। फिर आपने कीमत जो अदा की है उसका हवाला बीच में दें कि आपने जो पेमेंट है किस तरीके से आप अदा कर रहे हैं। इस तरह
उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल पिन नंबर जो है वहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे और रजिस्ट्रार के सामने आपके मुकम्मल बयान हो जाएंगे। अगर हम इंतकाल की बात करें तो इंतकाल एक सिंपल फ़र्द होती है। उसमें ये है कि महकमा माल मतलब आप पटवार खाने जाएंगे या जिस जगह पर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर फाल हो चुका हुआ है तो आप वहाँ से उसकी फ़र्द जारी करवाएंगे। उसके बाद सिंपल ये है कि पटवार खाने में या कंप्यूटर सेंटर पे एक मालिक बेच रहा है, दूसरे मालिक के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब मुश्तरका खाते में से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कि अगर एक सेलर की एक मौजे में एक जगह पे 20 कनाल ज़मीन मौजूद है, तो अगर आप उसमें से 10 मरले की ख़रीद करते हैं तो उस 20 कनाल में से 10 मरले की जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है वो सिंपल ये है कि नए परचेज़र के नाम पे चढ़ जाएगी और उनके नाम पे जो नया परचेज़र है उनके नाम से एक फ़र्द जारी हो जाएगी। ना तो वहाँ पे कोई स्टाम्प पेपर्स बनेंगे, ना कोई ट्रांसफ़र सेट बनेगा और ना ही जो आपका प्लॉट है, जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसका कोई प्रॉपर पिन पॉइंट होगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उस 20 कनाल के अंदर जो आप अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनेगी। चलें, अगर आप इंतकाल करवाते हैं सिंपल, तो इंतकाल ये है कि जो महकमा माल की तरफ से है वो एक सिंपल फ़र्द जारी हो जाएगी कि खसरा नंबर में, खेवट नंबर में 10 मरले जो है नए परचेज़र के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, आपके पास एक मलकियत के तौर पे फ़र्द मिल जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप प्राइवेट तौर पे भी सेलर और परचेज़र एक स्टाम्प पेपर बना भी लेते हैं, अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर वो आपको प्लॉट नंबर 1 लिख के दे देते हैं, उसके बाद 10 मरले का इंतकाल भी करवा देते हैं। आप जनाब उसके ऊपर पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरा, जब आपने घर बनाने की बात की तो उस वक्त जो पुराना मालिक है, जो मुश्तरका खाते दरान में है, उन्होंने कहा जी नहीं जी मैंने तो आपको ये प्लॉट नहीं दिया, आपकी तो जगह ये नहीं ये बनती है। मतलब यहाँ पे इंतकाल में ये चीज़ वाजे कर दी मैंने कि आपको मुश्तरका खाते में से सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा है। मतलब जो पुराना मालिक है अगर उसकी 20 कनाल ज़मीन है तो उसमें से आपके नाम पे 10 मरले की ट्रांसफ़र हो रही है और उसकी एक फ़र्द जारी हो गई। उसका प्रॉपर हदूद दरबा मेंशन नहीं किया गया कि ये गली नंबर है, ये लोकेशन है, इसके फ्रंट पे ये गली आ रही है, इसके राइट साइड पे ये प्लॉट नंबर है, लेफ़्ट साइड पे ये प्लॉट नंबर है, बैक साइड पे ये प्लॉट नंबर है। प्रॉपर उसकी पिन लोकेशन डिफ़ाइन नहीं की होती इंतकाल में। तो मेन फ़र्क यही है कि रजिस्ट्री जब आप करवाते हैं तो उसके प्रॉपर स्टाम्प पेपर जारी होते हैं, उसके अंदर मुकम्मल कार्रवाई लिखी जाती है, आपकी जो मुतलका प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर हदूद दरबा मेंशन किया जाता है। उसके बाद गवाहान की मौजूदगी में एक गवाह सेलर की तरफ से वहाँ पे मौजूद होता है, एक गवाह परचेज़र की तरफ से मौजूद होता है। वहाँ पे आपके साइन होते हैं, अंगूठे होते हैं, आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, सब रजिस्ट्रार के सामने आपके बयान मुकम्मल होते हैं। और जो इंतकाल है, इंतकाल में भी ठीक है, तरीकाकार यही है कि आपने पटवार खाने से फ़र्द जारी करवाई, उसके बाद तहसीलदार के सामने बयान हो गए, लेकिन आपके नाम पे एक सिंपल फ़र्द जारी होती है जिसमें मुश्तरका खाते में से आपको एक शेयर आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमेशा दोस्तों कोशिश करें कि कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय करें, प्राइवेट लैंड की बात कर रहा हूं, तो आप सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री की तरफ जाएं। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस वक्त भी आप उसके गवर्नमेंट के टैक्सेस जमा करवा रहे होते हैं। तो अगर आप इंतकाल उसके बाद करवाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा आपका नहीं आएगा। चूँकि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ही यही था कि हम आपको बताएं कि रजिस्ट्री और इंतकाल में फ़र्क क्या है। दोनों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के अदारे के हैं, दोनों में ही गवर्नमेंट के अफसर इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, लेकिन आपने हमेशा प्रेफर करना है कि आप रजिस्ट्री भी करवाएं और आप इंतकाल भी करवाएं। क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात की रजिस्ट्री और इंतकाल की, तो हर चीज़ की कोई ना कोई मलकियत होती है। तो ज़मीन की जो मलकियत है वो शो होती है, आप उसका रजिस्ट्री का प्रोसीजर है, इंतकाल का प्रोसीजर है, या जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं गवर्नमेंट की उसमें अलाटमेंट लेटर्स होते हैं, या फिर फाइल्स होती हैं जो अभी प्लॉट नंबर नहीं बने होते। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम आपके साथ शेयर कर सकें रजिस्ट्री और इंतकाल का प्रोसीजर। इसके अलावा इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के अंदर सीडीए सेक्टर्स हों, या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स हों, या सीडीए एंड आरडीए की अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हों जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट लैंड है, जैसे रजिस्ट्री और इंतकाल की हमने बात की, आप सेल परचेज़ के हवाले से हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं
آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔